नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और हमारी खास चुनावी पेशकश वोट फॉर गुड के साथ। मैं हूं अनंत भट्ट, सूरत से लाइव। जी हां, चुनाव के तमाम रंग समेटकर, तमाम दिलचस्प तस्वीरें लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के उत्सव में आज का दिन खासा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट आप भी जानते हैं क्यों था, क्योंकि आज पहले चरण की वोटिंग हुई है और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई थी, जिसका असर भी आज पोलिंग स्टेशन पर देखने को मिला। वहीं दूसरे चरण की तैयारी अब चल रही है और दूसरे चरण के लिए 5 तारीख को वोटिंग होनी है। तो शुरुआत में कार्यक्रम की हम 6 तस्वीरें इस चुनावी रंग से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। आज आपको बताएं कि 788 जो उम्मीदवार हैं, उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। आज 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग हुई है और सुबह से उत्साह देखने को मिला। हालांकि फाइनल आंकड़ा अभी नहीं आया है कि कुल कितना वोटिंग प्रतिशत रहा। क्या गुजरात अपने पिछले रिकॉर्ड को, जो 71% के करीब था, उसको तोड़ेगा या फिर कितने प्रतिशत आज चुनाव में मतदान हुआ है, ये देखना बाकी है। इसके अलावा आपको बताएं कि बहुत सारे स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई थी। कहीं पिंक बूथ बनाए गए थे, पिंक थीम रखा गया था, कहीं सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, पोलिंग स्टेशंस को सजाया गया था, संवारा गया था। इसके अलावा जो कई नामी हस्तियां हैं, उनकी भी भागीदारी आज चुनाव के अंदर देखने को मिली। मतदान केंद्रों पर गुजरात की सियासत के बड़े चेहरे पूरे उत्साह के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे और उनके चेहरे से, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि जनता को फैसला करना है। वहीं आपको बताएं कि एक तस्वीर जामनगर से भी सामने आई, जहां पर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने वोटिंग की। आपको बता दें कि जामनगर उत्तर सीट से रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबावा चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी पूरे जोरों पर है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और इस समय वो अहमदाबाद में एक रोड शो कर रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा रोड शो नहीं है, ये पूरे 50 किलोमीटर लंबा रोड शो है। उड़ान है वो रोकनी नहीं चाहिए। ये बच्चे अनाथ हैं, लेकिन इनको लगना। और ये सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, जो अहमदाबाद के रोड शो से हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद में रोड शो निकाल रहे हैं और इस रोड शो का मकसद एक ही है, जनता की नब्ज को पकड़ना। आपको बता दें कि अहमदाबाद क्यों इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। जो पिछला विधानसभा चुनाव था, जहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देखने को मिली थी कांग्रेस से, उस चुनाव में भी अहमदाबाद में सीटों की बरसात बीजेपी पर की थी। अगर अहमदाबाद विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो अहमदाबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल 21 विधानसभा सीटें आती हैं और जनता का कितना भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन बीजेपी को पिछले चुनाव में मिला था, उसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगाइए कि 21 में से 15 सीटें अहमदाबाद की जनता ने बीजेपी की झोली में डाल दी थी। लिहाजा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है अहमदाबाद और बीजेपी चाहती है कि एक बार फिर से उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस यहां पर दिखाई जाए। लिहाजा जो आखिरी चरण का मतदान है, जो 5 तारीख को होना है, उसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और प्रधानमंत्री मोदी खुद सड़क पर रोड शो के जरिए जनता को बीजेपी की तरफ लाने के लिए, आकर्षित करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। व्यक्ति से आप बात करेंगे तो उनको लगेगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए वेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो हमारे बीच के व्यक्ति हैं, हमारे बीच। तो रोड शो की तस्वीरें आपने देखी, जनता के बीच पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं पहले चरण के चुनावी रंग की। आज हम आपको बताएं कि 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग हुई है और अलग अलग मतदान केंद्रों पर अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। ये तमाम चुनावी रंग हमने समेटे हैं। कोई गाजे बाजे के साथ वोटिंग करने पहुंचा, कोई गाय के साथ वोटिंग करने पहुंचा, कोई साइकिल पर वोटिंग करने पहुंचा, कोई फर्स्ट टाइम वोटर था तो अपनी वोटिंग को लेकर बहुत उत्साहित था। बहुत सारे बुजुर्ग वोटिंग करने के लिए पहुंचे, बहुत सारे दिव्यांग वोटिंग करने के लिए पहुंचे और इस तरीके से लोकतंत्र के इस उत्सव में लोगों ने अपने मतदान के जरिए अपनी भागीदारी निभाई और इस मतदान में रंग भर दिए। कहीं रंगोली बनाई गई तो कहीं सेल्फी पॉइंट तैयार किए गए। कुछ इसी अंदाज में चुनाव आयोग ने गुजरात में मतदाताओं का स्वागत किया।
राज्य में पहले चरण के लिए वोटरों में काफी उत्साह नजर आया। लोग सुबह से ही पोलिंग बूथ पर जुटने शुरू हो गए थे। पहले वोट देना चाहिए क्योंकि जिसको अपन को लाने का है कैसे भी करके, लेकिन घर में बैठे बैठे सोचेंगे कि मेरा एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, तो बहुत फर्क पड़ता है। सब लोग ऐसा सोचेगा तो राष्ट्र को जो जरूरियात है वो आदमी नहीं आएगा ना। तो मेरे हिसाब से सबको मतदान करना चाहिए। ये पूरा परिवार एक ही परिवार है, ये सोलंकी परिवार है और इस परिवार में 18 साल के वोटर से लेकर 81 साल तक के वोटर हैं। खास बात यह है इस सोलंकी परिवार की कि सब लोग एक साथ वोटिंग करने के लिए आते हैं। दरअसल लोगों को प्रेरित करने के लिए यहाँ कई तरीके अपनाए गए। एक मतदान केंद्र से पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। इसके लिए वहां पूरा बूथ हरे रंग में रंगा नजर आया। सबसे ज्यादा जो ध्यान आकर्षित कर रहा है वो ये इको फ्रेंडली बूथ सबका ध्यान यहां पर आकर्षित कर रहा है। दरअसल इस इको फ्रेंडली बूथ की खासियत ये है कि यहां पर पर्यावरण को बचाने से जुड़े संदेश, यानी कि वोटिंग के साथ साथ पर्यावरण को बचाने से जुड़े संदेश भी इस इको फ्रेंडली बूथ में दिए गए हैं और इसको पूरे ग्रीन रंग से सजाया गया है ताकि एक मैसेज लोगों के बीच जा चुके कि अगर हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा तो ये सबकी बेहतरी के लिए होगा। वहीं एक बूथ को पिंक थीम पर सजाया गया। यहाँ सभी मतदान कर्मी महिलाएं ही रहीं। इस समय मजूरा विधानसभा के एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद है और यहाँ पर एक पिंक बूथ बनाया गया है। इस पिंक बूथ की खासियत हम आपको बता दें कि यहाँ पर जितनी भी जो मतदान कर्मी है वो सभी महिलाएं हैं और खास बात यह है कि सभी की सभी पिंक साड़ी में मौजूद हैं। सभी की ड्रेस एक जैसी है, पिंक साड़ी में ही वो हैं और यहाँ पर इस पूरे के पूरे अंदर पूरे के पूरे रूम को भी पिंक थीम दिया गया है, पिंक और व्हाइट थीम दिया गया है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग की ओर से जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए ताकि लोग मतदान के लिए घरों से बाहर निकले, अपनी तस्वीर खिंचवाने के साथ वोट भी डालें। और ये देखिए जो भी यहाँ पर वोट करके आता है वो सेल्फी पॉइंट पर आता है, अपनी जो शाही लगी फिंगर है वो दिखाता है और उसके बाद फिर अपने इस वोट के उत्सव में अपनी जो शिरकत की है उसे दर्शाता है। इसी जागरूकता अभियान का असर ये रहा कि लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे। बच्चे भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ वहां वोटिंग देखने आए, जबकि बड़ों में भी उत्साह कम नहीं रहा। और ये कुछ लोग यहाँ पर वोटिंग करके आए हैं, आपसे बात करेंगे। आप एक ही परिवार में? हाँ जी, ये मेरा बेटा, मेरी बहू। अच्छा, बाकी लोग कहाँ हैं? अरे मेरी धर्मपत्नी कहाँ गई, घूम गई। आ जाइए आप भी आ जाइए। तो ये है अंकल जी की धर्मपत्नी, अंकल जी, उनका बेटा और उनकी बहू। क्यों नहीं हो, ये पर्व तो पूरे देश में है, कई देश से हम आगे क्यों है? वोटिंग के हिसाब से है। वोट करेंगे, अच्छी तरह से देश को संभालेंगे, ये हमारी फर्ज बनती है। साल में एक बार वोट, 5 साल में एक बार वोट नहीं कर सकते, क्या बात है? तो वो फिंगर तो दिखाइए जो ये देखिए। इतना ही नहीं, नए जोड़े भी शादी के तुरंत बाद मतदान केंद्रों में दिखाई दिए। उन्होंने भी वोट किया और बाकी लोगों को भी वोट करने का संदेश दिया। वोटिंग हमारा अधिकार है और हमें पहले वोटिंग करना चाहिए। मैं सबको अपील करती हूँ कि अपना जो भी काम है वो बाद में हो सकता है, लेकिन ये दिन बार बार नहीं आने वाला। इन सब के बीच बुजुर्ग ऐसे भी रहे जो चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी व्हील चेयर पर मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंचे। This is his last voting, but this is not his last voting. अच्छा। After 5 years, he will definitely come. And what? ये तो तालियों वाली बात है। उधर राजकोट में पाकिस्तान से आए एक हिंदू परिवार ने पहली बार वोटिंग की। इन्हें हाल ही में भारत की नागरिकता मिली है। हमको तो अच्छा ही लगता है, भारत सरकार ने हमको वोटिंग के लिए चुना है, तो हमको तो भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो पहले चरण में 89 सीटों के लिए वोटिंग हुई। उम्मीद है कि जिस अंदाज में चुनाव आयोग ने काम किया और जिस जज्बे के साथ मतदाता पोलिंग बूथ तक खींचे चले आए, वैसे ही कुछ दूसरे चरण के मतदान में भी दिखाई देगा। सूरत से अनंत भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पहले चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है, निगाहें अब दूसरे चरण पर टिक गई हैं। प्रचार जोरों पर चल रहा है और अब दूसरे चरण की एक सीट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इस खास
सीट की दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीट आती है वडोदरा विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि वडोदरा तीसरा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है गुजरात के अंदर। पहला है अहमदाबाद जिसमें 21 सीटें हैं, दूसरा है सूरत जिसमें 16 सीटें हैं, तीसरा है वडोदरा जिसमें 10 सीटें आती हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र में एक सीट है करजन विधानसभा सीट। अब इस सीट की अपनी एक दिलचस्प कहानी है, अपना एक इतिहास है और इस सीट को लेकर कैंडिडेट्स के मन में भी तमाम तरह की शंकाएं आशंकाएं घूमती रहती हैं। भले ही कैंडिडेट्स अपनी अपनी जीत का दावा करें, पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करें, लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों ये सीट कैंडिडेट्स को, पार्टियों को टेंशन दे देती है? इसका समीकरण, इसका गणित जरा इस रिपोर्ट से समझिए। ये है गुजरात के वडोदरा में आने वाला करजन विधानसभा क्षेत्र। यहाँ कहीं नेताजी का स्वागत फूल मालाओं से हो रहा है तो कहीं समर्थकों की नारेबाजी के साथ। फूल भी ठीक है, नारेबाजी भी ठीक है, लेकिन जनता बटन किसका दबाएगी, इस सवाल का जवाब अब भी यहाँ के लोगों के मन में दबा है। नेताजी का स्वागत भले ही फूल मालाओं से हुआ हो, लेकिन यहाँ के आंकड़े ये बताते हैं कि चुनाव नतीजों के बाद ये फूल माला दोबारा किसके गले में जाएंगी। उसके लिए नेताओं को काफी मेहनत करनी होगी। सियासत में और खासतौर से चुनाव के वक्त आपने ऐसे नेताओं के बारे में जरूर सुना होगा जो पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन आज हम एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसी सीट के बारे में बात कर रहे हैं जो पार्टी बदलती है। जी हां, पार्टी रिपीट नहीं करती। हम इस समय करजन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये नगर पालिका का जो द्वार है ये आप देख पा रहे हैं। आपको बताएं कि इस क्षेत्र के अंदर काफी हलचल है चुनाव को लेकर। इस क्षेत्र की खासियत यह है कि 5 चुनाव और 2 दशक से ज्यादा का समय पार्टी कभी रिपीट नहीं हुई। सवाल यही है, क्या इस बार करजन विधानसभा क्षेत्र इतिहास को दोहराने वाला है या बदलने वाला है? पिछले करीब 22 साल के आंकड़े कभी भी विधायक के पक्ष में नहीं रहे। साल 1998 में यहां कांग्रेस विधायक ने बाजी मारी थी, लेकिन फिर 2002 में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया, जबकि 2007 में कांग्रेस के हाथ करजन की सत्ता लगी। वहीं 2012 में बीजेपी की वापसी हो गई, पर फिर अगली बार यानी 2017 में कांग्रेस के विधायक को जीत हासिल हुई। इसके बाद इस सीट पर 2020 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के अक्षय पटेल जीत हासिल करने में कामयाब रहे। लोगों का विश्वास आप कह रहे हैं कि आपको मिल रहा है, लेकिन इस करजन विधानसभा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसके साथ एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। इतिहास ये जुड़ा हुआ है, कहा जाता है इस सीट के बारे में कि 98 से लेकर अब तक कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, पार्टी कभी रिपीट नहीं करती है इस सीट। इस बार क्या लग रहा है, ये परंपरा बदल जाएगी? नहीं, यहाँ तो मेरे को मालूम है कि यहाँ भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई जाएगा नहीं। बीजेपी के कैंडिडेट ने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 25,000 हमारे शुगर के जो हमारे मेंबर है उनको को भी 25 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। तो विधायक कह रहे हैं कि वो रिपीट होंगे, लेकिन विरोधी प्रत्याशी रीत को बड़ा बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार भी जनता विधायक को बदल देगी। करजन विधानसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि यहां पर कोई भी पार्टी लगातार नहीं जीतती है, एक के बाद एक पार्टी का नंबर आता है। 98 से सिलसिला लगातार चला रहा है और अब तक चला आ रहा है। क्या लगता है आपको, इस बार करजन विधानसभा अपनी इस परंपरा को बरकरार रखेगा या फिर परंपरा को तोड़ेगा? 100% बरकरार रखेगा। वैसे भी हमारा 2022 में चांस आ ही रहा है परंपरा के हिसाब से, वैसे चलेगा। और उनका विरोध इसलिए ज्यादा है क्योंकि 5 साल में कोई गाँव में गए नहीं है। वो काम, कोई भी काम करने के लिए फोन करता है उनसे, वो विधायक है यहाँ के चुन के आए, वो सभी का फोन करके उनको बताना होता है कि ये काम है, हमारी ये दिक्कत है। नेता कोई भी हो, जीत अपनी ही बताएगा, लेकिन जनता क्या कहती है ये हमने ग्राउंड जीरो पर समझने की कोशिश की। इस बार तो अभी पब्लिक का कुछ कोई बोलता नहीं है क्या है, वो किसी के दिल में बहुत खुशी नहीं है, ऐसा माहौल नहीं बनता है चुटनी का जैसा चाहिए ना पहले जैसा। क्या होगा वो बोल नहीं सकता है, मैच जैसा हो गया है। लास्ट में रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। आप बोल नहीं सकते कि अभी कुछ एक बाजू का पल्ला भारी है, ऐसा किसी का भी पूरे गुजरात में। तो सभी की नजरें हैं करजन पर, फिर किसका कब्जा होगा?
अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन 8 तारीख को करजन के रण का भी फैसला हो जाएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आता है, नेता जनता के बीच जाते हैं, प्रचार करते हैं, जनता सबकी सुनती है और अपनी भी कहती है। लेकिन जब बात आती है करजन विधानसभा क्षेत्र की, तो इस सीट का एक इतिहास है। यहां जनता सबकी सुनती आई है और जब अपना फैसला सुनाती है तो कई बार चौंकाती है। इतिहास यही बताता है कि करजन की जनता ने कभी पार्टी रिपीट नहीं की है। क्या यह इतिहास इस बार बदलने वाला है या फिर जनता अपने इतिहास को दोहराएगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, करजन। गुजरात विधानसभा चुनाव की बात हो गई। अब देखिए रंग तो एमसीडी चुनाव में भी खूब जम रहा है। नेता अलग अलग तरीकों से प्रचार कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता उनके फेवर में आ जाए, जनता उनके वादों पर यकीन करे और जनता को लुभाने के लिए नित्य नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा चुनाव में बॉलीवुड का तड़का भी लगता है, कोई फिल्मी सितारों को लेकर आता है, कोई गायकों को लेकर आता है। ऐसी ही एक तस्वीर आज चांदनी चौक में भी नजर आई, जहां बॉलीवुड सिंगर मिका पहुंचे आम आदमी पार्टी के समर्थन में लोगों से वोट मांगने के लिए। एमसीडी चुनाव में बॉलीवुड का तड़का। चुनाव प्रचार में सजी सितारों की महफिल। दिल्ली में मिक्का ने सजाया रंग। दिल्ली एमसीडी चुनाव का शोर पूरे शबाब पर है। एमसीडी चुनाव में इस बार बॉलीवुड का तड़का भी जमकर लग रहा है। चांदनी चौक और टाउन हॉल में आम आदमी पार्टी ने सितारों की पूरी महफिल ही सजा दी। बॉलीवुड सिंगर मिक्का से लेकर पंजाब से आए गायकों ने जश्न में आए लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वैसे चुनाव प्रचार में बॉलीवुड सितारों का शामिल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली के चांदनी चौक में सिंगर मिक्का की मौजूदगी ने आम आदमी पार्टी की इस जनसभा को हिट कॉन्सर्ट में तब्दील कर दिया। चांदनी चौक में मिक्का का जलवा दिखा तो केजरीवाल के रोड शो में एक पोस्टर ऐसा भी दिखा जिसमें उनकी तुलना नायक फिल्म के अनिल कपूर से कर दी गई। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर दरअसल घंटा घर के ठीक सामने की है। देखिए सामने अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, ये जो नारा है अपनाया है इस बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में। और नायक फिल्म काफी चर्चित रही थी और कई बार ये होता है कि अरविंद केजरीवाल के अंदाज को इस तरीके से पेश किया जाता है, बताया जाता है कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर ये चर्चा में रहता है और उसी का रूप लेके यहाँ पर उनके समर्थक पहुंचे। साथ ही साथ जो समर्थक हैं वो दूर दूर से आए हैं, कोई कर्नाटक से आया है, कोई कनाडा से आया है। तो देखना ये भी होगा कि तमाम लोग जो खिंचे चले आए हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में जनता को समझने और समझाने में कितना कामयाब हो पाते हैं। कैमरामैन दलवीर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली। एमसीडी चुनाव की बात हम कर रहे हैं और एमसीडी चुनाव में आज हम पहुंचे सरोजनी नगर। कोशिश ये की कि वहां की जनता के मन को टटोले, ये जानने की कोशिश करें कि उनके मन में क्या चल रहा है। और इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। हमारे संवाददाता अभिषेक शांडिल्य की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है और सभी पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पीछे नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारा काउंसलर अगर बना, हमारा अगर मेयर बना तो दिल्ली को हम चमका देंगे। इसके अलावा RWA को इतना मजबूत कर देंगे कि मिनी काउंसलर्स होंगे जो जनता की आवाज सुनेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि जनता चलाएगी एमसीडी। बीजेपी कहती है हम छात्राओं को, मेधावी छात्राओं को साइकिल देंगे, 5 रुपए में खाना देंगे और भी बाकी कुछ उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा। तो इन सब के बीच हम जनता के बीच आ गए हैं उनसे ये पूछने के लिए कि आखिर ये सब जो वादे हैं क्या उस पर अगर इम्प्लीमेंट होता है वो खुश होंगे या इसके अलावा भी उनके मन में कुछ और भी है। सवाल ऐसा होगा कि अगर आप मेयर बनेंगे तो क्या करेंगे? देखो, मैं सबसे जनता क्या चाहती है, जनता के क्या काम है, मैं सबके काम अधूरे पूरे करूंगा। एक दिन के लिए आपको मेयर बना दिया जाए शहर का,
सबसे पहला काम क्या करेंगे? साफ सफाई करेंगे, मतलब हाँ साफ सफाई पे ध्यान देना है। मतलब हमें लोग ओरिजिनली अगर हम ऊपर मैक्रो स्केल में देखें तो बीजेपी ज्यादा अच्छा काम कर रही है, बट अगर दिल्ली में देखें तो आम आदमी पार्टी ने ज्यादा अच्छा काम करा है मेरे हिसाब से। तो हमारे एरिया में स्पेसिफिकली आम आदमी पार्टी ने बेटर काम करा है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी चाहिए? हाँ चाहिए। अभी कौन है? अभी तो बीजेपी। करंट भी हो सकता है? नहीं करंट नहीं इसमें। यार एमसीडी चुनाव है, सब वादे कर रहे हैं, ये काम कर देंगे, वो कर देंगे, कूड़े के पहाड़ जो है वो भी तोड़ देंगे दोनों लोग, लेकिन अभी तक टूटे नहीं है। बीजेपी है 15 साल से। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अच्छा काम करेगी आगे, या आम आदमी पार्टी करेगी, या छुपा रुस्तम कांग्रेस निकलेगी? आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी फिर यार पकड़ लिए। आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी करेगी? हाँ। अच्छा, एक दिन का मेयर आप दिल्ली के, एक दिन का मेयर, जैसे एक नायक फिल्म था उसमें एक दिन का सीएम, और सारे काम कर दिए उसने, हाईलाइट हो गया, खूब फैन फॉलोइंग हो गई उसकी। आपको अगर मान लीजिए आपको बना दिया जाए एक दिन का मेयर दिल्ली का, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे दिल्ली के लोगों के लिए? ठीक है, हम तो यहाँ के हैं नहीं। अरे कहीं के हो भैया, आप कहीं के हो, कहीं के हो आप क्या कर सकते हो बताओ? कर क्या सकते हो? जो चाहते हो ये काम करना चाहिए, हमारे मेयर को ये काम करना चाहिए, हमारे विधायक को ये काम करना चाहिए, हमारे एमपी को ये काम करना चाहिए, दिल में क्या है? पानी नहीं पानी जो है स्वच्छ मिलना चाहिए। स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। हम तो बीजेपी से हैं। बीजेपी से? हाँ बीजेपी। बीजेपी से है क्या मतलब? बताओ बीजेपी पार्टी से हैं और क्या? बीजेपी पार्टी से है? अच्छा पार्टी से हैं आप? पार्टी वाले मिल गए। पार्टी ने आपको मेयर बना दिया, क्या काम कर? हमें मेयर क्यों बनाएंगे, हम उस लायक है ही नहीं, मुझे मेयर क्यों बनाएंगे? मतलब जो नेता अभी बैठे हुए वो लायक है? जो नेता क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन अगर नेता थोड़ी लगाते हैं यहाँ हम। अगर नेता जो बैठे हुए हैं तुम्हारे ऊपर वो लायक है? नहीं है। बीजेपी से है। बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं, इनका कहना है कि बीजेपी के हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी बहुत कुछ करता था, अच्छी खासी से पहले भी बहुत सारी मिल चल रही थी, अच्छे से काम करते थे, सब बंद के लिए बताओ, वो भी बंद करवा दिए, ये क्यों नहीं बंद? आपस में लड़ रहे हैं, दो कार्यकर्ता आ गए हैं आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के, ये तो कह रहे हैं कि जो है मैं बन ही नहीं सकता हूँ। चलो ठीक है, एक दिन का मेयर अगर आपको बनाएगी आपकी पार्टी तो आप क्या करोगे? हम चाहते हैं जितने बंदे यहाँ पे हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ बनाया जाए। इस मार्केट में जितने भी बाथरूम टॉयलेट हैं सब गंदे पड़े हैं, एक में भी पानी बराबर नहीं आता है। हाँ, न सफाई होती है बराबर। अभी आपसे मैं पूछने आया था, आप मुड़ गए थे। अब एक सवाल और करेंगे। आओ आओ आओ। एक दिन का मेयर, क्या नाम है आपका? पंकज। पूरा नाम? पंकज पांडे जी। एक दिन का मेयर अगर बनते हैं दिल्ली का, सबसे पहला काम क्या करेंगे? यही सफाई, साफ सफाई चाहिए मार्केट में, और क्या बढ़िया प्रदूषण चाहिए, यही सब चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता के बीच आए थे एमसीडी चुनाव को लेकर उनसे बातचीत करने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है जो अभी तक दिल्ली में नहीं हो पाया है, और अगर उनको एक दिन का मेयर बना दिया जाता है तो वो दिल्ली के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे। कैमरा पर्सन शगुन के साथ अभिषेक शांडिल्य, दिल्ली। वोट फॉर गुड में आज इतना ही।